देवभूमि है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है यहाँ, और एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी सभ्यता भी है जो शालीन है, सत्य के पथ पर है। और हमेशा हिमाचल से ही एक तरह से हमारे पूरे देश में, हमारे समाज में वो एक जो सभ्यता है उसका एहसास होता है। मेरे लिए तो घर भी है, यहाँ आती हूँ तो बहुत खुशी होती है। सुक्कू जी ने बताया आपको मेरा घर है शिमला के पास, बहुत समय से तो आना जाना भी रहता है, आप सबसे मिलना रहता है, बातचीत होती है। हमेशा पता चलता है कि यहाँ की जनता जो है साधारण जीवन जीती है, ज्यादा लोगों को उलझाते नहीं हो, आप झूठ वगैरह में पड़ते नहीं हो, सभ्यता है एक समाज की वो रखते हो। और जिस से मिलती हूँ प्यार से मिलता है, हमेशा जहां भी जाऊं, चाहे किसी दुकान में जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, तो बहुत प्रेम से प्यार से बिठाते हैं, स्वागत करते हैं, और ये आपकी पहचान है। देखिए यहाँ की राजनीति में भी यही सभ्यता रही है, हमेशा से रही है। खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं, परमार साहब थे, वीरभद्र सिंह जी थे, सबने बहुत दिल लगाकर और सच्चाई से आपके लिए काम किया। और यही जो आपकी जो समाज की सभ्यता है वो हमारी राजनीति में भी दिखी। तो हमेशा जब भी कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस के नेता आपके सामने आए तो हमेशा आपकी सेवा के लिए आए, और इस पूरी गहराई से इनकी समझ थी कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता से ऊपर हमारे देश में, लोकतंत्र में कोई नहीं है। इसी तरह से हमने हमेशा आपकी सेवा करने का प्रयास किया। पिछले 2 सालों में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार फिर से प्रदेश में बनी, तब से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे आपको खुद ये प्रमाण मिल गया होगा कि कांग्रेस की राजनीति कैसी है और भाजपा की राजनीति कैसी है। आपके यहाँ के सांसद तो हैं ही भाजपा के, सुक्कू जी ने कहा कि 20 साल से सांसद रहे हैं, लेकिन आपके जो सांसदीय क्षेत्र है उसकी ज्यादा तरक्की नहीं हुई, और जितने काम यहाँ हो सकते थे वो हुए नहीं। लेकिन वो बात अलग है। पिछले 2 सालों से जो आपने प्रदेश में देखा उसको गहराई से समझने की जरूरत है, इसीलिए उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आई हूं। हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही समय बाद एक भयानक आपदा आती है। हिमाचल में सैकड़ों घर बह जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, सड़कें टूटकर पानी में बह जाती हैं, पहाड़ टूटते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए, स्कूल तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, परिवार तबाह हो गए। आपने बहुत दुख झेला, बहुत कठिनाइयां झेली, और एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं थी। जब आपदा आई तो लंबे दौर के लिए चली, बहुत नुकसान होता रहा, रोकने का कोई तरीका नहीं था, प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन आपने क्या देखा? साथ साथ आपने ये देखा, और मैंने खुद देखा, कि आपका जो पूरा प्रदेश है वो एकजुट हो गया, समाज एकजुट हो गया। और जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे, जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, सब आपके साथ खड़े हो गए। मैंने खुद देखा कि जहां सड़कें टूटी थी, नागरिक खुद खड़े होकर श्रमदान कर रहे हैं। मैंने देखा कि जहां पे पर्यटक फंस गए हैं, टीवी पे देख रही थी कि हमारे मंत्री बीच रात तक वहां पे खड़े हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां राहत पहुंच नहीं पा रही है वहां सुक्कू जी खुद जाकर राहत पहुंचा रहे हैं। ये सारा हमको देखने को मिला जब आपके प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई और आप पर इतना बड़ा संकट आया।
तो यहां से आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से जमीन पर उतरकर घर घर में जाकर जहां जहां नुकसान था, जहां जहां दुख था, वहां जाकर वहां पहुंचकर आपकी मदद की। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि भाजपा का एक भी नेता नहीं आया। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उनका दूसरा घर है हिमाचल, वो आपदा के समय आपके बीच आए नहीं। अब चुनाव के समय जरूर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपदा के समय जब आप संकट में थे, जब आपको दुख पहुंचा था, तब एक भी बार आने का कष्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा की विचारधारा और कार्यशैली का फर्क है। हम काम करते हैं आपके लिए, सत्ता के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, धन बल के लिए नहीं, हम आपके लिए काम करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई नेता ये नहीं समझता कि यहाँ जब आपदा हुई तो आपके बीच आकर आप पर कोई एहसान किया। सब समझते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य था, हमने वो कर्तव्य निभाया है। हम और भी कर सकते तो हम और करते। ये विचारधारा की जो बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये पहचानना बड़ा जरूरी है। आपदा के बाद जब सारा राहत का काम करना था, जो टूटी सड़कें हैं उनको बनाना था, जो टूटे घर हैं उनके लिए राहत पहुंचानी थी, जो पाठशालाएं खत्म हो गई थी उनको दोबारा से बनाना था, तो केंद्र की तरफ से 1 रुपया नहीं आया प्रदेश के लिए। हर प्रदेश में जब इस तरह की आपदा आती है तो उसको राष्ट्र आपदा घोषित कर दिया जाता है, केंद्र घोषित करता है। इस तरह से केंद्र की सरकार का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र आपदा के लिए वो पैसे भेजें। मोदी जी ने राष्ट्र आपदा इसको घोषित ही नहीं किया, तो राशि केंद्र की तरफ से बिल्कुल नहीं आई, एक भी पैसा नहीं आया। तो भाइयों और बहनों, प्रदेश की जो संपत्ति है उसी में से सारा खर्चा उठाना पड़ा, और जहां जहां राहत पहुंचानी थी वो सारी राहत प्रदेश की सरकार से पहुंची। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप इतनी बड़ी आपदा से उभर कर निकल रहे हो, आप आस्ते आस्ते अपने जीवन को फिर से रास्ते पे ला रहे हो। जिसके कारोबार खत्म हुए वो अपने कारोबार फिर से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार राहत देने में व्यस्त है और फिर से निर्माण करने में व्यस्त है। तब मोदी जी, अमित शाह जी और उनके नुमाइंदे क्या करते हैं, यहां की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये सरकार आपकी थी, हमारी सरकार नहीं थी, ये आपकी थी। चुनाव हुआ, आपने भारी बहुमत से जिताया, सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आपके बीच में मिलजुल कर हर समय रहते हैं। आपदा में भी आपकी मदद इन्होंने की। यह सरकार गिराने का पूरा प्रयास होता है, पूरी कोशिश होती है। धन बल के साथ चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर कभी यहां ले जाएंगे, कभी वहां ले जाएंगे। अंधेरी रात में गाड़ियां जा रही हैं, सुरक्षा मिल रही है उन विधायकों को, कोई हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। पूरा देश ये दृश्य देख रहा है कि हिमाचल की जनता ने अपने लिए एक सरकार चुनी, एक ईमानदार सरकार मिली, एक सच्ची सरकार मिली। और अब मोदी जी के मंत्री और यहाँ के हिमाचल के जितने भी बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, सब धन बल के आधार पर उस सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है बहनों और भाइयों कि पूरा देश देख रहा था, देश की सारी मीडिया दिखा रही थी, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध देश की जनता, हिमाचल की जनता की आंखों के सामने हो रहा है। सब पत्रकारों ने वाहवाही की कि देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये सरकार भी गिरा देंगे। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कहीं और सरकार गिराई, अब हिमाचल की सरकार भी गिरा देंगे।
लेकिन ये हमारे नेताओं की दृढ़ता थी, ये आपका जो समर्थन था कि हमारी सरकार एकजुट रही और 5-6 लोगों के जाने के बावजूद हम दृढ़ रहे, मजबूत रहे। हम आज तक सरकार चला रहे हैं, आपके लिए चला रहे हैं। जिनको जाना था धन बल के आधार पर चले गए। अच्छा है बहनों और भाइयों, सबकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपने कांग्रेस की सच्चाई देख ली जब आपदा आई, आपने भाजपा की सच्चाई भी देख ली कि मदद करने कौन आया और नकारा किसने। उसके बाद जब सरकार गिराने का काम शुरू हुआ तो भी आपने भाजपा की सच्चाई देखी और कांग्रेस की सच्चाई देखी। और जिन जिन को जाना था, जैसे आपके यहाँ के जो विधायक हैं, वो चले गए। अच्छा है, क्योंकि अब आप उनकी सच्चाई को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। आप जान गए हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं चलते, ये हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं। जैसे सुक्कू जी ने कहा, सेवा, समर्पण, जनता के प्रति श्रद्धा इनका मकसद नहीं था, इनका मकसद कुछ और था। मकसद कमाई थी, कमाई हो गई, चले गए। तो देश भर में आज अगर जनता को जागरूक बनना है तो एक बात समझनी है कि एक राजनीति जो हमारे देश में स्थापित की थी महात्मा गांधी ने, वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्याएं क्या हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके बीच आकर आपको पूछते थे। आप डांटें, आप नाराज हो, आप आंदोलन करें, आप अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करें, तो कोई बात नहीं था। ये लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र था और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती थी। यही हमारी विचारधारा रही। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकारें चली हमारे देश में। फिर एक नई राजनीति उभरती है, मोदी जी की राजनीति, भाजपा की राजनीति। और खास तौर से मेरी बहनें, आप समझो, क्योंकि ये राजनीति धर्म का नाम इस्तेमाल करती है लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं करती। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए, जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। यही हमारे धर्म ने सिखाया और उसी धर्म की जो सीख थी उसके आधार पर हमारी राजनीति चली दशकों से। लेकिन आज भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है और कहते हैं कि वो धर्म के रखवाले हैं। कौन से धर्म के रखवाले आकर आपकी सरकार को धन बल से गिराएंगे? कौन से धर्म के रखवाले आकर पैसे खिलाकर विधायकों की चोरी करेंगे? कौन से धर्म के रखवाले देखते हैं कि इतनी बड़ी आपदा हो रही है, लोगों के बच्चे गुजर रहे हैं, लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, घर टूट गए हैं, पाठशालाएं गिर गई हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं। कौन से धार्मिक व्यक्ति के दिल में ये बात चोट नहीं पहुंचाएगी? कौन सा ये धार्मिक व्यक्ति है? कौन है ये प्रधानमंत्री हमारे जिन्होंने ये पूरी आपदा को नकार दिया, अपना मुंह फेर दिया, आपके लिए एक भी पैसा नहीं भेजा, जो उनका कर्तव्य था आपके प्रति कि ये राष्ट्र आपदा घोषित करें और आपके लिए राशि भेजें आपके राहत के लिए। तो कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, कैसी धार्मिक राजनीति है जो धर्म का नाम इस्तेमाल करती है आपसे वोट लेने के लिए,
जब चुनाव का समय आता है आ जाते हैं कि धार्मिक है, धर्म के नाम पर वोट दीजिए और सारी धर्म की बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन बाकी समय धन बल के आधार पर सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदना, जब आपको राहत पहुंचानी है तो राहत नहीं पहुंचाना। जब हमारी सरकार कहती है हम ओपीएस लागू कर रहे हैं तो जो एनपीएस की राशि है वो बंद कर देते हैं ताकि हम पूरी तरह से ओपीएस लागू करने में सफल ना हो। जब हम कहते हैं हम 1500 रुपए देना चाहते हैं और देना शुरू करते हैं महिलाओं को तो वो रुकवा लेते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये किस धर्म ने सिखा दिया उनको? उनका धर्म सिर्फ एक है, सत्ता और संपत्ति। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही इस देश में भाइयों और बहनों। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 55 सालों में न बन पाई, न किसी ने प्रयास किया बनाने के लिए। भाजपा कितने सालों से है सरकार में बताइए? 10 सालों से। मात्र 10 सालों में भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इन्हीं के आंकड़े कहते हैं। 60,000 करोड़ रुपए खर्चते हैं ये इन्हीं की अपनी पार्टी पे। 6 उपचुनाव करा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ खर्चेंगे, लेकिन आपदा के समय आपके लिए एक पैसा नहीं देंगे। 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को कर्ज माफ कर देंगे। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के सारे कोल्ड स्टोरेज सब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे देंगे। ये है उनके पास संपत्ति देने के लिए। लेकिन जब देश का किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, बैठा था दिल्ली के बाहर, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए। जब देश का किसान आत्महत्या करता है क्योंकि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का कर्ज भर नहीं पा रहा है, तब ये कहते हैं कि हमारे पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। ये है इनकी नियत, और इस नियत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 10 सालों से इन्होंने गुमराह करके रखा है पूरी देश की जनता को। उन्होंने टीवी के समर्थन के साथ, और जितने भी चैनल हैं जो आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो सब वही दिखाते हैं जो मोदी जी चाहते हैं। और इनके समर्थन के साथ इन्होंने सिर्फ आपको झूठ